हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसी डॉल की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। एक ऐसी गुड़िया जिसे केवल गुड़िया कहना सही नहीं होगा। ये एक तरह की शैतानी गुड़िया है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको रियल स्टोरी बताऊं। तो ये गुड़िया साक्षात अभी भी एक म्यूजियम में रखी हुई है। आप चाहें तो उस म्यूजियम में जाकर उस गुड़िया को देख भी सकते हैं। इस गुड़िया की इतनी भयानक कहानी है कि इसके ऊपर प्रॉपर एक मूवी भी बन चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवीज में से एक है। लेकिन इस गुड़िया की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। और इस गुड़िया में शैतान क्यों है? ये गुड़िया एक ऐसे जिस्म की तलाश में है जिसे एक मानव शरीर चाहिए, और ये पता नहीं कौन से मकसद से आई है। इस गुड़िया के अंदर ये जो शैतानी रूह है वो क्या चाहती है, ये अभी तक किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट ने या फिर किसी भी जो ऐसी चीज़ों को जानते हैं उन्होंने अभी तक पता नहीं कर पाया है। ये गुड़िया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से इसे एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा गया है। अगर आप इस गुड़िया के सामने जाकर इस गुड़िया की बुराई कर देते हो तो आपकी जान तक जा सकती है, क्योंकि एक ऐसे ही शख्स ने, एक ऐसे ही कपल ने इस गुड़िया को चैलेंज किया था। इस गुड़िया को जब वो देखने गए थे तो म्यूजियम के अंदर ये एक बॉक्स में बंद है और उसके सामने खड़े होकर अपने गर्लफ्रेंड के सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए लड़का तरह तरह की इस गुड़िया के बारे में बातें बनाने लगता है, उसके पावर को चैलेंज करने लगता है। और फिर वहां से हंसते हुए जब दोनों कपल निकलते हैं तो कुछ ही दूरी पे जा करके उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है, लड़के की मौत हो जाती है, लड़की जिंदा बच जाती है, लेकिन उसका काफ़ी दिनों तक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलता रहता है। जब उससे बाद में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपर्ट जाकर पूछते हैं कि आपने क्या किया था ऐसा म्यूज़ियम में कि वहाँ से आने के बाद ही आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसने क्लियरली ये कहा था कि वो गुड़िया शैतानी है। आइए हम जानते हैं जिस गुड़िया के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसका नाम है एनाबेल। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में ही एक म्यूजियम में ये गुड़िया अभी भी एनाबेल रखी हुई है। ये एनाबेल इतनी ज़्यादा भयावह गुड़िया है जिसके बारे में इसकी कहानी की शुरुआत एक लेखक ने करी थी। एक राइटर जो अपनी बुक लिखने में एक्सपर्ट थे, एक दिन उन्होंने एक बुक लिखी और अपनी ही बेटी की मर्डर मिस्ट्री पे ये बुक उन्होंने लिखी थी, जिसकी मर्डर सीधे कनेक्ट करती थी इस गुड़िया के साथ। यानी यूं कह ले कि उसका जो डेथ हुआ था वो इस गुड़िया से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता था। एक दिन वो लिखते लिखते राइटर थे तो अपने काम को ख़त्म करके अपने बैकयार्ड में जाते हैं। बहुत ही अच्छा आलीशान घर था उनका, और हर घर के पीछे अगर आप बहुत ही अच्छे पैसे वाले हैं और अमेरिका में घर लेते हैं रेंट पे भी या फिर ख़रीदते हैं, तो हर घर में एक गार्डन एरिया होता है और हर घर में बैक साइड में बैकयार्ड एरिया होता है। इसी बैकयार्ड एरिया में उनको एक दिन गुड़िया मिलती है, और ये गुड़िया बहुत ही अलग थी और गुड़िया से अलग से दिख रही थी। उन्होंने कोशिश करी कि शायद हो सकता है किसी की ये डॉल होगी जो लग के चला गया होगा। काफ़ी ज़्यादा पता करने की कोशिश की, आसपास में सभी लोगों से उन्होंने बात करी, पड़ोसियों से पूछा कि ये डॉल किसकी है, तो वो डॉल किसी ने भी बोला कि मेरी नहीं है। जब डॉल उन्होंने लावारिस समझा कि किसी के भी नहीं है, तो उन्होंने वो डॉल उठाई और सीधे जाकर अपनी बेटी को दे दी। जो उनकी बेटी होती है उसका नाम होता है मार्सला। मार्सला छोटी सी थी, उस डॉल को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और डॉल के साथ खेलते खेलते उसका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है इस डॉल के साथ कि वो हर वक्त इस डॉल को अपने पास ही रखा करती थी। एक दिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो उसे एक बीमारी हो जाती है। मार्सला को कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए जब उसको दवा दी जाती है तो दवा रिएक्शन कर जाती है, और दवा रिएक्शन कर जाती है। उसके बाद कुछ दिन वो सर्वाइव करती है ऐसे ही हेल्थ इश्यूज से। उसको जो प्रॉब्लम थी, उसको जो बीमारी थी वो बढ़ने लगती है, और अचानक ही एक दिन
जब बहुत वो बीमार हो जाती है, अपने डॉल के बहुत करीब रहने लगती है, तो एक दिन जब वो घर में ही कुछ कर रही थी या सो रही थी, उस वक्त उसकी डॉल अचानक से गायब हो जाती है। मार्सला को कुछ समझ में नहीं आता है। वो तुरंत अपने पापा को ये बात बताती है और दोनों ही बाप बेटी मिलकर इस डॉल को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। डॉल उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है और डे बाय डे मार्सला की तबीयत और ख़राब होने लगती है। एक दिन मार्सला का डेथ हो जाता है। जब उसकी डेथ होती है तो उसके पापा का क्लियर स्टेटमेंट था, जो लेखक थे, जो राइटर थे, उन्होंने बोला कि उस गुड़िया से मेरी बेटी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी और वो गुड़िया इतनी ज़्यादा संदेहास्पद तरीके से गायब हो गई, कहीं भी नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरी बेटी की डेथ हो गई। अब ये तो हो गई उस राइटर की बात जिन्होंने अपनी बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन भी की है, और आप चाहें तो वो बुक पढ़ भी सकते हैं जिसका नाम है देस्बुअन। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं। मार्सला की डेथ के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन एक महिला एक स्टोर में जाती है। ये एंटीक स्टोर होता है और इस स्टोर का नाम होता है हॉबी स्टोर। इस स्टोर के अंदर जाने के बाद वो महिला एक गिफ्ट ढूंढती रहती है। उसे गिफ्ट अपनी बेटी को देना था और उसकी नज़र पूरे इस स्टोर में घूम फिरकर एक गुड़िया पे अटक जाती है। वो निर्णय कर लेती है कि यही वाली डॉल मुझे मेरी बेटी को गिफ्ट करना है, क्योंकि वो गुड़िया कुछ ऐसी अट्रैक्शन वाली गुड़िया थी कि जो कोई भी उसको देखता था वो अट्रैक्ट हो जाता था, और मानो कि वो गुड़िया उसी औरत के पास जाने के लिए उस स्टोर में आई थी। क्योंकि जब राइटर उस गुड़िया को ढूंढ रहे थे वो कहीं भी नहीं मिली थी, लेकिन वो कैसे इस स्टोर में पहुंच गई ये भी बहुत बड़ी रहस्य है। अब उसके बाद ये जो लेडी होती है वो गुड़िया परचेस कर लेती है, गुड़िया को ले जाती है और अपनी बेटी को दे देती है। उसकी बेटी नर्सिंग की स्टूडेंट थी, इस वजह से वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्टल में जैसे कि अपार्टमेंट होता है, 2-3 फ्रेंड्स मिल करके लेते हैं, रहते हैं, वैसे ही वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी और अपनी स्टडीज़ भी करती जा रही थी। उसके बर्थडे पे जब ये एंटिक गुड़िया उसको मिलती है तो वो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। और ये जो लड़की थी, जो नर्सिंग स्टूडेंट थी, इसका नाम होता है डोना। डोना अपने रूम पार्टनर के साथ वहाँ पे रहती थी अपार्टमेंट में, जिसका नाम था लू। अब ये डोना और लू दोनों ही उस गुड़िया के साथ इस अपार्टमेंट में, इस रूम में रहना शुरू कर देते हैं। डोना को तो बहुत लगाव था उस डॉल से, क्योंकि वो गिफ्टेड डॉल थी, उसकी मदर ने उसको गिफ्ट किया था। लेकिन लू को वो डॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लू अक्सर उस डॉल को लेकर के डोना को बोलती रहती थी कि ये डॉल मुझे बहुत अलग दिखाई देती है, क्योंकि ये अलग सी दिखती भी है। नेचुरली जो डॉल्स बनते हैं, जैसे डॉल्स होते हैं वैसे ये नहीं है, और तुम इस डॉल के साथ ज़्यादा मत रहो, मुझे बहुत इससे डर लगता है। लेकिन डोना को वो डॉल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से उसे बहुत पसंद थी। वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी और वो अपने रूम में ही उसे रखा करती थी। एक दिन डोना पढ़ाई के लिए रूम से निकल करके अपनी स्टडी के लिए चली जाती है एक सहेली के साथ, और लू अकेले ही उस घर में, उस रूम में रह जाती है। लू को कुछ काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो रूम से उठकर अपने जो है आगे की बालकनी वगैरह में जाती है। वैसे ही उसको रूम से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बड़ी डर जाती है, उसको लगता है कि शायद डोना आ गई है और उसकी आवाज़ है। वो दौड़ करके उस रूम के अंदर जाती है तो वो चीख के, चिल्ला के और इतनी भयभीत सी हालत में बाहर आती है, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। लू की हालत जब उस कमरे में पहुंची थी, उसके बाद बाहर निकलने के बाद बहुत ही अजीब हो जाती है। उसके जो पूरे शरीर थे उस पे 7 जख्म पाए गए थे। और उसी समय डोना अपनी सहेली के साथ जब पढ़ने गई थी तो वापस आती है, और लू के पास जब जाती है तो वो भी इस बात से देखकर इस चीज़ को डर जाती है, सहम जाती है। लू हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और उसके बाद डोना को लगता है फर्स्ट टाइम कि इस डॉल में हो सकता है कुछ अजीब बात हो, लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं करती है। लू उस डॉल के साथ फिर भी उस कमरे में रहती है। एक दिन जब वो पढ़ के स्टडी करके वापस आई थी कॉलेज से, तब उसे रूम के अंदर उसकी डॉल पे जो है खून का निशान लगा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि चेस्ट एरिया में, बैक में।
उसको समझ में पहले नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन वो नर्सिंग के स्टूडेंट थी, वो भली भांति जानती थी कि ये खून है। कुछ स्पॉट्स भी उसको रूम के अंदर दिखाई देते हैं और साथ में एक लेटर भी मिलता है जो चमड़े के पेपर के ऊपर लिखा होता है, जिसमें हेल्प मी लिखा रहता है। इस लेटर को इस तरह से लिखा गया था कि कोई भी देखकर ये जान जाएगा कि वो लेटर बहुत छोटी सी बच्ची ने लिखा है। अब लू को जब इस हालत में हॉस्पिटल में उसने देखा था, इस कमरे से निकलते देखा था, और जब नेक्स्ट टाइम उसको इस तरह की रूम की जो कंडीशन है वो फील होने लगती है, तब वो और भी ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे वो डिसाइड करती है कि इस डॉल की सच्चाई को जानने के लिए मैं इस डॉल को इस कमरे में ही एक ही जगह पर रख कर और फिर कॉलेज जाऊंगी और आके देखूंगी कि ये डॉल उसी जगह पे रहती है या नहीं, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड थी लू, उसका कहना था कि ये डॉल जहाँ पे तुम रख कर जाती हो वहाँ पे नहीं होती है, वो हमेशा अपनी प्लेस चेंज कर लेती है जब इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता है। मैंने कई बार इस बात को नोटिस किया है। लेकिन डोना को लगता है कि शायद लू को ये गुड़िया पसंद नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की अजीब बात इस डॉल के लिए करती है। अब जब डोना उस गुड़िया को एक जगह पर रखकर एक दिन कॉलेज चली जाती है, तो जब वो घर वापस आती है तब देखती है कि वो डॉल जिस कमरे में रखकर गई थी लॉक करके उस कमरे से बाहर बैठी हुई। अब डोना भली भांति समझ चुकी थी कि ये डॉल नेचुरल और नॉर्मल नहीं है। वो तुरंत ही अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और उसकी माँ इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि तुरंत वहाँ के नज़दीकी किसी चर्च के फादर के पास जाती है। फादर उसके साथ उसके घर पे आते हैं जहाँ पे उनकी बेटी डोना रह रही थी। उस डॉल को देखते हैं और उसके बाद वो सीनियर फादर को जाकर के ये सारी चीज़ें बता देते हैं। सीनियर फादर भी आते हैं, उस डॉल को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो केस है, ये जो डॉल है, इसको समझना मेरे लिए भी नामुमकिन है। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट को ही बुलाना पड़ेगा। उस समय अमेरिका में एक कपल पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते थे, जिनका नाम था एडविन वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। आप जो एनाबेल मूवी है इसमें भी इनको देख सकते हैं। इनके कैरेक्टर को इस मूवी में भी दर्शाया गया है। ये दोनों ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट होते हैं। जब ये आते हैं डोना के कमरे में तो इस गुड़िया को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि 1 वीक तक हम इस गुड़िया की एक्टिविटीज़ को नोटिस करेंगे। उसके बाद वो 7 डेज तक इसी के कमरे में रहते थे, उस गुड़िया के बारे में रिसर्च करते थे। जो उनकी स्टडी थी, जो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी की सोसाइटी में रह करके जितनी भी पढ़ाइयाँ की थी, वो तरह तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें आजमाते हैं और उस गुड़िया को समझने की कोशिश करते हैं। अंततः जब 1 वीक बीत जाता है तब उनकी जो डिसीजन थी वो डोना की मदर को वो बताते हैं कि डोना इस गुड़िया को काफ़ी पसंद है। ये एक शैतानी गुड़िया है और इसे एक जिस्म की ज़रूरत है, इसे एक शरीर चाहिए जिसकी वजह से ये डोना को भी अपने वश में कर सकती है और उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है किसी भी वक्त। इस वजह से इस गुड़िया को यहाँ पे छोड़ना डोना के पास बिल्कुल सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे इमिडिएटली। उसके बाद उस गुड़िया को लेकर के ये दोनों ही जो दाम्पत्य थे वो अपनी गाड़ी में रखते हैं और अपने घर की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें उनके घर में ही थी जो उन्हें अध्ययन के तौर पे चाहिए थी, जो इस गुड़िया को जो एक तरह से जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रूप में घर पे ले जा करके वो करना चाहते थे और रिसर्च वगैरह इस गुड़िया पे करना चाहते थे। जब वो कार में बैठते हैं, थोड़ी ही दूर निकलते हैं तो उनके गाड़ी की मल्टीपल चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, जैसे स्टीयरिंग बंद हो जाते हैं, उनका ब्रेक फेल हो जाता है और ऐसी कंडीशन में गाड़ी की जो तमाम चीज़ें होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं, तो गाड़ी अनकंट्रोल्ड होके एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक तो नहीं था, लेकिन ये दोनों ही कपल अब एक चीज़ समझ चुके थे कि ये गुड़िया इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें जो भी आत्मा है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो डोना से दूर नहीं होना चाहती है। जैसे तैसे वो उस गुड़िया को वश में करके अपने घर तक लेकर के आते हैं और उनके घर के म्यूज़ियम में जब वो तरह तरह की ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाते थे, केसेस के लिए, तो जिस भी वस्तु में, जिस भी चीज़ में उनको लगता था कि पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं वो उस म्यूज़ियम में रखा करते थे। अब ये गुड़िया भी उस म्यूज़ियम में आ जाती है।
लेकिन इस गुड़िया को बाहर रखना बिल्कुल सेफ नहीं था, क्योंकि वो अपना पावर दिखा ही रही थी, कुछ ना कुछ स्पेशल इफेक्ट कर ही रही थी जो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल नहीं था। अब दोनों दाम्पत्य ये महसूस करते हैं कि ये गुड़िया डोना के पास वापस जाने के लिए बहुत बेचैन है और शायद चली भी जाए, और इससे जो डोना है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो भी इनको वश में करने के लिए उस आत्मा को कर सकते थे, जैसे मंत्र वगैरह तो नहीं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके अध्ययन से ही वो सीखते हैं, वो सारी ही चीज़ें इस डॉल पे करी जाती है और इसको एक शीशे के कांच के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये डॉल अभी भी आपको म्यूज़ियम के अंदर ही मिलेगी और इस म्यूज़ियम का नाम है ओकलैट म्यूज़ियम। ओकलैट म्यूज़ियम ये इसी दाम्पत्य के घर के अंदर है। ये गुड़िया आज भी इसी बॉक्स के अंदर है। इस गुड़िया के बॉक्स के ऊपर एक नोटिस भी लगा है कि इस गुड़िया के सामने इस गुड़िया की बुराई नहीं करे, इसे चैलेंज ना करे, इसे इस केस से बाहर ना निकाले। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी अमेरिका विजिट करते हैं तो आप इस गुड़िया को साक्षात देख सकते हैं और देख करके इसकी पावर को महसूस भी किया जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें जब इस केस के बाहर इस गुड़िया को देखने का मौका मिला तो उन्हें एहसास भी हुआ कि ये गुड़िया बहुत पावरफुल है। इस पे जो मूवी बनी है उससे आप भली भांति परिचित भी होंगे, लेकिन आई रियली होप कि मेरी कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मेरा नाम है पूजा। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक स्टोरी के साथ। थैंक यू।